जय हिंद सबको। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलुलरिज्म। इससे पहले भी हम लोग सेलुलरिज्म पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग सेलुलरिज्म में संभावना वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। संभावना या हो सकता है। संभावना वाला क्वेश्चन आपका बैंक वगैरह में आता है। क्वेश्चन बैंक वगैरह में संभावना वाला क्वेश्चन दे सकता है सेलुलरिज्म का। तो आइए सीखते हैं। धन में है आपका कुछ मोती हीरे हैं। तो हम लोग जैसे इससे पहले सेलुलरिज्म का क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग कुछ मोती हीरे हैं, तो कुछ मोती को हम लोग हीरा बनाएंगे। ये मोती है आपका, कुछ मोती को हम लोग हीरा बनाएंगे। मैं इस तरह शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। कुछ मोती हीरे हैं, तो कुछ मोती को हमने हीरा बनाया। सेकंड डायग्राम में भी हम लोग कुछ मोती को हीरा बनाएंगे। कुछ मोती हीरे हैं, कुछ हीरे पत्थर हैं। फर्स्ट डायग्राम में कुछ हीरे को हम लोग पत्थर बनाएंगे। इसमें सेकंड डायग्राम में कुछ हीरा को तो पत्थर बनाएंगे, लेकिन मोती में भी जाएगा। कुछ हीरा पत्थर है। उसके बाद आपका आता है कथन में सभी पत्थर रत्न है। सब पत्थर को हम लोग क्या बनाएंगे? रत्न। इसमें सब पत्थर को तो रत्न बनाएंगे, लेकिन मोती और हीरा में भी आपका डायग्राम जाएगा रत्न का। अब निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कुछ रत्न हीरे हैं। रत्न यहाँ है आपका और हीरा यहाँ है। तो कुछ रत्न हीरे हैं, कुछ रत्न आपका हीरा है। तो ये आपका पहला जो निष्कर्ष है वो आपका सही है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष बोलता है कुछ रत्न के हीरे होने की संभावना है। कुछ रत्न के हीरे होने की संभावना है। हाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेकंड डायग्राम में भी। तो सेकंड जो आपका निष्कर्ष है वो भी आपका सही है। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष है कुछ मोती पत्थर है। मोती यहाँ है और पत्थर है यहाँ पर है। तो यहाँ मोती का डायग्राम यहाँ तक है और पत्थर का यहाँ तक, तो कहीं से भी टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि थर्ड जो आपका निष्कर्ष है वो गलत है। कुछ मोती पत्थर हो सकते हैं। पहला डायग्राम में तो कुछ मोती पत्थर हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं। तो आप सेकंड डायग्राम में देखते हैं कुछ मोती पत्थर हो सकते हैं। पत्थर का यहाँ तक है, मोती में गया है पत्थर का डायग्राम। तो कुछ मोती पत्थर हो सकते हैं, ये आपका सही होगा चौथा। तो आपका आंसर होगा निष्कर्ष 1, 2 और 4 सत्य है। 1, 2 और 4 सत्य है, ये आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग दो डायग्राम बनाएंगे। कथन में है कुछ बैट बॉल है। कुछ बैट को हम लोग क्या करेंगे? बॉल बनाएंगे। सेकेंड डायग्राम में भी कुछ बैट को हम लोग बॉल बनाएंगे। उसके बाद कथन में बोलता है कुछ बॉल कॉर्क है। कुछ बॉल जो है वो कॉर्क है। इसमें कुछ बॉल को तो कॉर्क बनाएंगे, लेकिन बैट में भी जाएगा आपका। कुछ बॉल कॉर्क है। उसके बाद कथन में बोलता है कुछ कॉर्क रॉकेट है। कुछ कॉर्क जो है वो आपका रैकेट है। कुछ कॉर्क को तो रैकेट बनाएंगे, लेकिन बाकी बैट और बॉल में भी आपका डायग्राम जाएगा। तो इस तरह से आपका जाएगा, ये आपका रैकेट का डायग्राम। अब निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ बैट रैकेट है। कुछ बैट यहाँ पर है आपका और रैकेट यहाँ पर, तो कहीं से भी टच नहीं कर रहा है। पहला डायग्राम में आपका गलत हो गया, तो दूसरा डायग्राम को चेक नहीं करना। मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था। तो पहला निष्कर्ष जो है वो आपका गलत है। कुछ बैट रैकेट हो सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम में तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये यहीं तक है और ये यहीं तक है। तो सेकंड डायग्राम में देखेंगे
कुछ बैट जो है रैकेट हो सकते हैं। रैकेट का डायग्राम बैट में किया है, तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही है, हो सकते हैं। तीसरा निष्कर्ष है कुछ बॉल रैकेट है, बॉल यहाँ है, रैकेट यहाँ है। तो पहला डायग्राम में गलत हो गया, तो दूसरा डायग्राम चेक नहीं करना है, गलत है। कुछ बॉल रैकेट हो सकते हैं, पहला डायग्राम में तो हो नहीं सकते हैं। अब दूसरा डायग्राम में देखेंगे कुछ बॉल जो है रैकेट हो सकते हैं, रैकेट का डायग्राम बॉल में टच किया है। तो चौथा जो निष्कर्ष है वो आपका सही है। तो इसमें आपका आंसर होगा निष्कर्ष 2 और 4 सत्य है। 2 और 4 सत्य है। तीसरा क्वेश्चन का कथन है कुछ कुर्सियाँ मेज है। तो कुछ कुर्सी को हम लोग मेज बनाएंगे। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी को हम लोग मेज बनाएंगे। सभी मेज डेस्क है, सभी मेज डेस्क है, सब मेज को डेस्क बनाएंगे। इसमें भी सब मेज को डेस्क तो बनाएंगे ही, लेकिन कुर्सी में भी जाएगा। उसके बाद कथन बोलता है सभी डेस्क बेंच है। सब डेस्क जो है वो क्या है, बेंच है। सब डेस्क को क्या बनाएंगे, बेंच बनाएंगे। उसके बाद बोलता है कोई भी बेंच सोफ़ा नहीं, कोई भी बेंच सोफ़ा नहीं है, सोफ़ा का डायग्राम अलग बनाएंगे। और दूसरा डायग्राम में कोई भी बेंच सोफ़ा नहीं है, तो सोफ़ा का जो डायग्राम है वो बेंच को टच नहीं करेगा, लेकिन ये कुर्सी में जा सकता है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ कुर्सियाँ बेंच है, कुर्सी यहाँ है, बेंच यहाँ है। तो कुछ कुर्सियाँ बेंच है, टच किया है कुर्सी को, इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष है कुछ कुर्सियों के बेंच होने की संभावना है। तो है, यहाँ टच किया है इतना पार्ट, तो संभावना, तो दूसरा निष्कर्ष सत्य है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ मेज बेंच है, मेज यहाँ है, बेंच यहाँ है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ मेज बेंच है, मेज यहाँ है, बेंच यहाँ है। तो कुछ मेज बेंच है ये गलत है। अगर बोलता कि कुछ बेंच जो है वो मेज है तो आपका सही होता वो, लेकिन यहाँ क्या है, सभी मेज जो है वो क्या है, बेंच है। सभी मेज का जो डायग्राम है वो आपका बेंच के अंदर है। तो ये जो निष्कर्ष है आपका तीसरा वो गलत है। कुछ मेज बेंच है, कुछ मेज बेंच नहीं है, सभी मेज जो है वो बेंच है। मेज का डायग्राम बेंच के अंदर है। अगर ये बोलता कि कुछ बेंच मेज है तो वो सही होता। अब चौथा निष्कर्ष है कुछ मेज के बेंच होने की संभावना है। तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता है पहला डायग्राम में, तो आप दूसरा डायग्राम देखते हैं। कुछ मेज यहाँ है, बेंच यहाँ है, मेज होने की संभावना यहाँ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेज का डायग्राम वो बेंच के अंदर है। तो चौथा निष्कर्ष भी आपका गलत है। तो इसमें आंसर होगा आपका 1 और 2 सत्य है। निष्कर्ष 1 और 2 सत्य हैं, 1 और 2। चौथा क्वेश्चन है, कथन है आपका कुछ पक्षी बकरियां हैं। तो पहला डायग्राम में हम लोग कुछ पक्षी को बकरी बनाएंगे। दूसरा डायग्राम में भी हम लोग कुछ पक्षी को बकरी बनाएंगे। सभी बकरियां घोड़े हैं, सब बकरी को घोड़े बनाएंगे। पहला डायग्राम में सब बकरी घोड़ा है। उसके बाद बोलता है सभी घोड़े सिंह है। सब घोड़ा जो है वो सिंह है, सब घोड़ा सिंह है। उसके बाद बोलता है कोई भी सिंह बाघ नहीं, कोई भी सिंह बाघ नहीं है। तो बाघ का डायग्राम अलग बनाएंगे। कोई भी सिंह बाघ नहीं है, लेकिन पक्षी में आपका बाघ का डायग्राम जा सकता है। तो बाघ का डायग्राम को पक्षी में टच करेंगे।
इसके बाद पहला निष्कर्ष है कुछ सिंह पक्षी है, सिंह यहाँ है, पक्षी यहाँ है। कुछ सिंह जो है वो पक्षी है, तो पहला निष्कर्ष जो है वो आपका सही है। उसके बाद बोलता है कुछ सिंह के पक्षी होने की संभावना है, तो दूसरा निष्कर्ष भी आपका सत्य है। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष है कुछ बाघ बकरियां हैं, बाघ यहाँ है, बकरी यहाँ है, तो तीसरा निष्कर्ष आपका गलत। तो पहला डायग्राम में गलत, तो दूसरा डायग्राम चेक नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका कुछ बाघ बकरियां हो सकते हैं। पहला डायग्राम में तो नहीं हो सकता, आप दूसरा डायग्राम में चेक करते हैं। कुछ बाघ जो है वो बकरी हो सकते हैं, बकरी यहाँ है और बाघ यहाँ है, टच कर ही नहीं रहा है, तो चौथा डायग्राम भी आपका गलत है। तो इसमें होगा आपका निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप इसको समझेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।